हेलो गाइस, अभी शाम के 6:30 बजने वाले हैं और आज मैं दिन में ब्लॉग बना रही थी। तो मुझे जो सॉन्ग था ना, जो गायक थे उनके गाने का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हुई बुद्धू। मैं हमेशा मतलब वैसे मैं अपने हिसाब से सही समझती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं एक एक जो कई बार ऐसे सॉन्ग होते हैं ना, भजन होते हैं, उनके दो दो मीनिंग होते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही मीनिंग समझ सकती हूँ। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे जो गाना होता है ना, जो भजन होते हैं, उनके भी दो मीनिंग होते हैं और मैं समझ नहीं पाई। तो मैं आपको गा के सुनाती हूँ। और मैंने जो ब्लॉग बनाया उसमें से मैं वो हटाऊंगी, क्योंकि शायद मेरी गलती है और इसके लिए तो मैं सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि जो गायक थे उन्होंने बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाया था। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अच्छे के लिए गाता है, अच्छे भजन गाता है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आते। वही मेरी मेंटल बुद्धि है ना, उल्टी बुद्धि, जो मैं समझ नहीं पाती। फिर मेरी बेटी से पूछा मैंने कि बेटा, मैंने भजन सुना था, बहुत ही प्यारा था, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको पहले 2 लाइन गा के सुनाती हूँ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सुन लो रे ओ राम के प्यारे, शोर मचाऊं नहीं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सुन लो, ले लो रे ओ राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे ओ राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे ओ राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। तो क्या हुआ कि मैंने इसका मतलब ये समझा कि मतलब राम नाम के हीरे मोती हम ऐसे क्यों फेंकें इधर उधर? हमारे तो राम हमारे आराध्य है ना। तो इसका हम तो चाहते कि इकट्ठा रहें, मतलब सब मिल के रहें। तो मेरी सोच तो ये थी इस गाने के मीनिंग में। लेकिन मेरी बेटी ने बोला, मम्मी इसका मतलब ये होता है कि हर जगह हमारे भगवान का नाम हो, हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे भगवान का नाम हो। तो मतलब जो भी चाहता है याद करना हमारे आराध्य को, वो भी ले सकता है, वो भी याद कर सकता है हमारे भगवान को। और हर जगह हमारे भगवान का नाम हो, हमारे आराध्य राम जी का। तो इसका ये मतलब होता है। और मैंने इसका मतलब समझा कि हमारे भगवान जी है, तो हम सबको इकट्ठे होकर उनका नाम लेना चाहिए, ना कि मतलब फैलाना चाहिए। लेकिन इसका जो दो अर्थ थे, दोनों के दोनों ही सही थे। तो कई बार क्या होता है कि दो लोग होते हैं, वो दोनों सही होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। ये भी हो जाता है। जैसे मियाँ बीवी होते हैं ना कहीं, तो दो लोग होते हैं, दोनों की सोच अलग होती है, लेकिन वो इंसान सही होते हैं दोनों के दोनों, लेकिन वो एक दूसरे के लिए सही नहीं होते, क्योंकि उन दोनों की सोच नहीं मिलती। तो वही हो जाता है, मतलब कि एक चीज़ के दो अर्थ होते हैं और दोनों अर्थ सही होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो यही होता है, कई बार इंसान कन्फ्यूजिंग हो जाता है बातों में। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए कुछ भी। और पहले तोलो फिर बोलो, पहले पूरी बात को समझो और तभी उसके लिए कुछ बोलो। तो मैं तो बहुत ही, मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी मतलब। और मैंने ब्लॉग में भी बोल के डाल दिया। अब मैं दोबारा से बनाऊंगी, डिलीट करूंगी उस चीज़ को, क्योंकि हम किसी के लिए गलत क्यों बोले बिना सोचे समझे? नहीं। तो इसी टॉपिक पे मैं बात कर रही थी अपनी बेटी से। और आज कौन से टॉपिक पे बात करूँ मैं? तो मैं आज लेडीज़ के विषय में ही बात करती हूँ कि जैसे लेडी होती है, उसके माँ का रूप होता है, बहन का होता है, बेटी का होता है ना। तो जैसे कोई भी गाने वगैरह बनाने होते हैं तो फैमिली वाले भी देखते हैं, सब देखते हैं, तो बहुत सोच समझ के बनाने पड़ते हैं कोई भी गाने वगैरह। तो आज सुबह मैंने एक सॉन्ग था छोटा सा, मतलब कि जैसे हमारे में ही होता है हिंदू धर्म में कि जो लेडीज़ होती है ना, आपके टाइम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे होता था कि जैसे शादी हो गई तो मतलब समझ लो सब कुछ, उसके जो हस्बैंड है वही सब कुछ है, पति परमेश्वर देवता। तो उन्हीं के ऊपर हम गाने गाते हैं, मतलब वही है आपके सब कुछ शादी के बाद। हमारे में ऐसे रीति रिवाज होते हैं। तो आजकल का माहौल तो चेंज हो गया कि लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर डिवोर्स हो जाता है, फिर तलाक हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि हमने गलती कर दी। तो तभी बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाने चाहिए, हर बात को पहले सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि खुद से भी इंसान गलती कर देता है, छोटी छोटी बातों में आपस में बहसबाजी करते हैं, तो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है आगे। फिर आगे बाद में गलती का एहसास होता है कि हम ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तभी बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है कि दो लोग सही होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। और बिना सोचे समझे इंसानों का भी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो आज इस गलती का एहसास हुआ कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। इतने अच्छे गायक हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है, और मैं उनके गाने का मीनिंग नहीं समझ पाई। तो आगे से मैं इन चीज़ों का भी ध्यान रखूँगी। और कल मिलती हूँ मैं आपके नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।